पाकिस्तान इतनी हिमाकत नहीं करेगा, दुनिया खा जाएगी साहब, क्योंकि बिल्कुल, दुनिया बिल्कुल। इनसे परेशान हो चुकी है। एक टाइम था जब AQ खान बेच रहा था बिल्कुल। न्यूक्लियर डिजाइन को, इजराइल को भी मदद कर रहा था, लिबिया को भी मदद कर रहा था बॉम्ब बनाने। पाकिस्तान के सारे बम्बों की चाबी अमेरिका के पास, उसका केंटुआ दबा दिया है अमेरिका ने। उसका अपना न्यूक्लियर बॉम्ब उसके हाथ में नहीं, तो वो क्या देंगे। सब जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरह का देश है और पैसे के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। एक चर्चा ये उठी है सर, आप उसको अगर तस्दीक करेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या ऐसी संभावना आपको नजर आती है, क्योंकि ईरान को सर अब पैसा, देखिए डील बहुत सारी हो रही है सर। हाँ। 500 अरब की डॉलर की डील चीन के साथ कर रहा है, वो रशिया के साथ कर रहा है। कई ऐसे देश है जो अब तेल बेचना शुरू करेगा। बहुत तरह का एक पैसे बनाने का जरिया उनके पास आ रहा है। क्या ऐसी संभावना आपको नहीं लगती है कि पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया या चीन से ही वो अंदर ही अंदर एक परमाणु बम बनाने का फॉर्मूला ले ले, जो कि देखिए 60% तक पहुंच चुके थे। बस अब उनको आखिरी बटन दबाने की जरूरत थी, आखिरी चीजों की जरूरत थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चोरी चुपके से पाकिस्तान ही उनको दे दे? पाकिस्तान इतनी हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि जानता है कि CIA सैटेलाइट उसके हर एक्शन को देख रहे। एक टाइम था जब AQ खान बेच रहा था बिल्कुल। न्यूक्लियर डिजाइन, प्लूटोनियम देने गया हुआ था। नॉर्थ कोरिया का बॉम्ब का श्रेय पाकिस्तान का, बिल्कुल। और इसको इजराइल को भी मदद कर रहा था, लिबिया को भी मदद कर रहा था बॉम्ब बनाने में जी। लेकिन साहब अब उसका केंटुआ दबा दिया है अमेरिका ने। पाकिस्तान के सारे बम्बों की चाबी अमेरिका के पास, बिल्कुल। वो जो PAL परमिसिव एक्शन लिंक है वो अमेरिका ने लगाए। ठीक है साहब, उसका अपना न्यूक्लियर बॉम्ब उसके हाथ में नहीं, तो वो क्या देंगे ईरान को, क्या देंगे। लेकिन ये जरूर है कि नॉर्थ कोरिया कर सकता है बिल्कुल। और नॉर्थ कोरिया ने तो धमकी भी दी है कि अगर ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया गया तो मैं या इजराइल ने या अमेरिका ने, तो हम देंगे उसको अपने न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल जो कि अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं समझता न्यूक्लियर बॉम्ब लगाने की हाइट ऑफ स्टुपिडिटी या इजराइल करेगा या अमेरिका करेगा, क्योंकि दुनिया खा जाएगी साहब, क्योंकि दुनिया इनसे परेशान हो चुकी है। यू कांट बी अ लॉ अनटू योरसेल्फ कि बाकी सारी दुनिया मेरे बाप की नौकर, मेरी गुलाम। हम नहीं है गुलाम आपके, आपके दोस्त हैं, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यार वहीं पे रहो ना यार, उसी औकात में रहो। बिल्कुल। आप दोस्त हो आप। अगर आप इतना नुकसान आपने भारत की इकोनॉमी का किया है, 7.2% पे हमारी इकोनॉमी चल रही थी, 5.9 पे ले आए हैं, 6 से नीचे है इजराइल का और अमेरिका का। ठीक है साहब, बिल्कुल। हमारे पास 750 अरब डॉलर, 720 बिलियन डॉलर टू बी एग्जैक्ट फॉरेक्स रिजर्व, 500 के करीब आ गया, 500 के करीब आपने ला दिया है। और आप कह रहे हैं कि अभी और सफर करो, मेरी लड़ाई का शौक पूरा नहीं हुआ। अबे भाड़ में जावे, समझ नहीं आती यार, तुम नुकसान पहुंचा रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो जिसको दोस्त बोलते हो। बिल्कुल, ये कैसी दोस्ती है। सो आई थिंक अब इजराइल को, मतलब दुनिया इसके बरखिलाफ हो गई है। आई डोंट नो व्हाई इजराइल चाहता है कि सारी एडमेंट हो गया सर, आपको लगता है कि सारी दुनिया उसको हेट करे। क्यों ऐसे कागार पे आप लाना चाहते हैं? यू हैव लॉस्ट द वॉर, तो आप जीत नहीं सके। आप तो इंफॉर्मेशन वॉर बुरी तरह से हारे, बिल्कुल बड़ी बुरी तरह से हारे। आपको पहले दिन से हम कह रहे थे मत करो यार, क्योंकि तुम्हारे वेल विशर। बख्शी सर, अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि चूंकि जिस तरीके से बैकडोर से रशिया और चाइना ने ईरान की पूरी मदद की थी, अब ये दोनों देश क्या करेंगे सर? अमेरिका ने, हमने देखा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट अभी चीन होके आए थे सर, ठीक है, और चीन ने साफ तौर पर आईना दिखाया उनको वियतनाम को लेकर सर, बिल्कुल रशिया ताइवान को लेकर, माफ कीजिएगा, हाँ, रूस भी कहीं ना कहीं यूक्रेन को लेकर आक्रामक हो रखा है सर। अब इन दोनों होगा इन दोनों के अब क्या आप सर देख रहे हैं, आगे रास्ते किस तरह नजर आ रहे हैं? चीन के और रशिया का क्या रुख रहने वाला है सर? देखिए साहब, अमेरिका ने ये दुनिया को फिर से यूनिपोलर बनाने की जो आखिरी कोशिश थी वो ईरान में कर ली और पिट गए। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है, जिसमें चीन और रूस का वर्चस्व बढ़ गया।
बढ़ गया, ईरान का वर्चस्व बढ़ गया, बिल्कुल। मिडिल ईस्ट में बढ़ गया है। मैं नहीं कह रहा, प्रोफेसर रॉबर्ट पेप, प्रोफेसर मियर शाइमर, ये टॉप अमेरिकन जियोपॉलिटिकल पंडित्स और एक्सपर्ट्स कहते बढ़ गया है इनका। तो अगर अगस्त के महीने में चीन चढ़ जाए ताइवान पे, क्या कर सकता है? कोई बड़ी बात भी नहीं है। 50% आपने खत्म कर दिए हैं अपने प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, टॉमाहॉक मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म कर दिए। 4-5 साल लगेंगे मेकअप करने में। और अगर लड़ाई छिड़ गई चीन के साथ तो आप ठेका दिखा सकते हो साहब, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पहुंच नहीं पाएंगे। ईरान ने दिखा दिया कि तुम्हारा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड, आग लगी, 200 बंदे घायल कर दिए उस पे, और वो कैरियर अपना दुम दबा के अमेरिका पहुंच गया। दूसरा कैरियर भागा था एब्राहम लिंकन। तो आपने तो दिखा दिया है कि जो आपकी पावर प्रोजेक्शन का मेन टूल है एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, वो अब नाकामयाब। लड़ाई के मैदान में दुश्मन के 1000 किलोमीटर पास जाना भी दूभर हो गया। वो तो ईरान था। चीन के साथ कर सकते हो, बिल्कुल सोचेंगे भी। डोंगफेंग 21D मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर किलर। डोंगफेंग 26 है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो परखच्चे उड़ा सकते हैं तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर के। तो आपका तो योर ईरा इज ओवर। जितनी जल्दी समझ आ जाए यथार्थ की उतना अच्छा है। भारत से पंगा लेने चले थे कि हम तुम्हारे हक है हमें मारने का, भारतीयों को जब भी मूड करे। तो मूड थोड़ा बहुत तो सीधा हुआ, ठीक है। हमारी उम्मीद थी कि अच्छे खासा सीधा करती। जब चीन की एम्बेसी पे बेलग्राड में हमला किया था यूगोस्लाविया के युद्ध के दौरान, तो चीन ने अपनी इनकी पूरी एम्बेसी गिरवा के पथराव कराया जी। हम भी नहीं करा सकते तुम्हारी एम्बेसी पे। वहां भी 1 2 3 बंदे मर जाए तो फिर अगर आपको परवाह नहीं तो फिर हमको भी परवाह नहीं। लेकिन मतलब यथार्थ पे चलिए साहब, अकलमंदी से काम लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेकंड टर्म में अगर एक अकलमंदी का काम किया है, जो मैं कह सकता हूँ एक जी, वो है ये शट डाउन दिस स्टूपिड वॉर। वो भी इजराइल उनको करने नहीं दे रहा। और आप इजराइल की गुलामी आपकी साफ जग जाहिर हो रही है कि यू आर नॉट इन कंट्रोल। नेतन्याहू इज कॉलिंग द शॉट्स। वो नहीं चाहता पीस डील हो, आप साइन करके भी नहीं करा सकते। तो आपकी फिर ताकत क्या है यार? द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द वर्ल्ड। या हम देख रहे हैं कि आपका एक छोटा सा एलाई आपको नाचना चाह रहा है। या यूं कह सकते हैं कि सर नाउ ट्रंप इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। अब स्ट्रॉन्ग तो वो अपने आप को कहते हैं जी, लेकिन जो हालत उनकी नेतन्याहू ने करी है जी, उसे हमें ताकत तो कहीं नहीं दिख रही साहब किसी। या ईरान ने की सर, और ईरान ने तो इनकी नाक काट दी है। ईरान हैज गिवन अमेरिका एंड इजराइल अ ब्लडी नोज। और इसमें किसी को दो सूत का शक नहीं होना चाहिए। Iran has given a bloody nose to the United States and to Israel. Yes, its head may be bloody, but it is not bowed. उसका सिर खूना खच्चर हो गया हो, लेकिन सिर झुका नहीं पाए तो। बिल्कुल।